गहलोत बोले, गधे घोड़ों की तरह बिकने लगे एमएलए एमपी। राजस्थान में करप्शन की हदें पार हो गई, थानों के अंदर पैसा खाते हैं। नमस्कार, मैं हूं आरती और आप देख रहे हैं आकाशगंगा न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबर की ओर। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि जैसे घोड़े, गधे, भैंस और बकरी बिकते हैं, ठीक उसी प्रकार एमपीएलए भी बिकने लग गए हैं। उन्होंने कहा कि राजस्थान में करप्शन की हदें पार हो गई हैं, थानों के अंदर पैसा खाते हैं और राज्य में करप्शन होता मैं स्वीकार करता हूं। इस बार तो सारा रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं। रेप जैसे मामले में जब लोग थानों में जाते हैं तो कहते हैं तुम जाकर समझौता कर लो। गहलोत मंगलवार को जोधपुर के दौरे पर थे। सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार, पेंशन योजनाओं पर पानी संकट को लेकर भी राज्य सरकार को घेरा। गहलोत ने पिछली कांग्रेस सरकार में शुरू की गई योजनाओं को बंद करने पर भी सरकार पर हमला किया। उन्होंने कहा कि मैं सोमवार को उदयपुर और जालोर दौरे पर था। रास्ते भर में लोगों के आंसू देखे। बुजुर्गों को 3-4 महीने से पेंशन नहीं मिल रही। जनता को गंभीरता से सोचने की जरूरत है। गहलोत ने आगे कहा कि ऑपरेशन लोटस को लेकर मेरा मुंह मत खुलवाओ। ये सरकार डेमोक्रेसी खत्म कर रही है। बंगाल में 80 में से 60 एमएलए और 28 में से 20 एमपी गायब हैं। आजकल एमएलए एमपी भी ऐसे बिक रहे हैं मानो जैसे गधे, घोड़े और भैंस, बकरी बिकते हों। जनता को इस पर गंभीरता से सोचने की जरूरत है। पब्लिक नहीं चेती तो देश का भविष्य न जाने क्या होगा। भ्रष्टाचार ने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। जोधपुर में पिछले शुक्रवार को फायरिंग की घटना को लेकर गहलोत ने कहा कि इस घटना में पीड़ितों को दौड़ा कर मारा था। राजस्थान में हत्या, दुष्कर्म और फायरिंग जैसी घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। भ्रष्टाचार ने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। शेखावत घबरा गए हैं, उनकी पोल खुल गई। गहलोत ने केंद्रीय मंत्री राजेंद्र सिंह शेखावत की ओर से दिए गए बयानों पर भी पलटवार किया। दरअसल शेखावत ने करीब 8 दिन पहले जोधपुर में एलिवेटेड रोड को लेकर कहा था कि इसे रोकने के लिए पूर्व सीएम अशोक गहलोत को जितने षड्यंत्र करने थे उन्होंने किए। शेखावत ने दावा भी किया था कि उनके पास इसके पुख्ता सबूत है। इस पर पलटवार करते हुए गहलोत ने कहा कि मैंने बाधाएं पैदा नहीं की। एलिवेटेड रोड मेरी ही रिक्वेस्ट पर बन रहा है। मैंने ही नितिन गडकरी से इसके लिए रिक्वेस्ट की थी। शेखावत केंद्रीय मंत्री हैं, मुझे एतराज नहीं है कि वे मेरे द्वारा कराए कार्य का श्रेय लें, लेकिन ये निर्णय मैंने करवाया था, आप खुद पूछ लें। उन्होंने कहा कि शेखावत ने लीक सेट कर अलग स्तर पर आरोप लगाए, वे घबरा गए हैं। जोधपुर जिले में उनकी स्थिति जो बनी है उससे उनकी पोल भी खुल गई है। विधायक उड़ा रहे मजाक। गहलोत ने जोधपुर भाजपा में चल रही फूट को लेकर कहा, उनके खुद के विधायक कार्यक्रमों में नहीं आते और बहाना करते हैं। ऐसी मजाक आज तक किसी भी सरकार के विधायक ने नहीं किया होगा। इनके विधायक खुद इनकी मजाक उड़ा रहे हैं। जोधपुर में पानी संकट की हालत पर पूर्व सीएम बोले, शेखावत ने पानी के संकट का मजाक उड़ा दिया। घर घर में तकलीफ हो रही है और ये मजाक उड़ा रहे हैं। हमने ट्रेन से भी पानी मंगवाया है और मंत्री को खुद नहीं पता। लखनऊ हादसे पर बोले, हमारी सरकार क्या इंतजार कर रही है। लखनऊ में हुए अग्निकांड पर पूर्व सीएम ने कहा कि ये कोई मामूली घटना नहीं है। हमारी सरकार आखिर क्या इंतजार कर रही है। हमने जयपुर में कोचिंग हब बनाया, लोगों ने वहां आवेदन भी किए, लेकिन इस सरकार की बेवकूफ़ी से लोगों ने आवेदन वापस ले लिए। राजनीतिक सक्रियता पर पूछे गए सवाल पर गहलोत ने आगे कहा कि वे चुनाव परिणाम आने के अगले दिन से ही सक्रिय हैं। चौथी बार गहलोत सरकार के सवाल पर कहा, 3 बार कोई कम है क्या, बाकी हाई कमान का फैसला। सर, शेखावत ने यहाँ पर बयान दिया है पानी का संकट जोधपुर के अंदर, उसकी मजाक उड़ा दी मंत्री जी ने खुद नहीं। मतलब जो हमने राजीव गांधी आए थे जोधपुर में, आपकी नई पीढ़ी को नहीं मालूम होगा, पुरानी पीढ़ी को मालूम है किस प्रकार से ये खड़े मलकानी जी इनको मालूम होगा किस प्रकार से स्टेडियम ग्राउंड में मीटिंग में मैंने अनाउंस करवाया था। पीछे बढ़ के मैंने वो काम पूरा करवाया। कोई 100 बार मैं गया हूँ बॉर्डर पर, वहां से 200 किलोमीटर लाइन पे आ रही है पानी। नहर बन करके 6 जगह पंप स्टेशन थे और तीसरा फेरी मैंने अभी 1400 करोड़ रुपये मंजूर किए है। बजाय इसके कि आप जो है आप वो कोई फॉरेन फंडिंग होने वाली थी, देरी हो रही थी, मैंने स्टेट गवर्नमेंट फंडिंग से सैंक्शन कर दिया। वो काम सरकार बदल के पूरा नहीं करवा पा रहे। घर घर में तकलीफ हो रही पानी की और ये मजाक उड़ा रहे पानी का भी। सप्लाई ढंग से हो नहीं पा रही इनसे। अरे हमने तो ट्रेन से पानी मंगाया जोधपुर के अंदर इमरजेंसी। इनको पता नहीं, मंत्री खुद को नहीं मालूम है। मणई से मताने से पानी ट्रेन इमरजेंसी स्कीम बनी थी, पाइपलाइन। रणसी गांव से पाइप बिछवाए, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया से बड़े बड़े पाइप आए थे, जब जाके आप पानी पहुंचा जोधपुर में।
और पानी पिलाया जोधपुर को, ट्रेनों से पानी आया है। आज ये मजाक उड़ा रहे हैं, अच्छी बात नहीं। सर शेखावत जी ने यहाँ पे बयान दिया है कि जोधपुर को पिछड़ा रखने का पाप आपने किया और साथ ही उन्होंने कहा कि एलिवेटेड रोड बनाने की और लेकर आपने बाधाएं उत्पन्न की थी। देखिए बाधा नहीं, वो मेरी रिक्वेस्ट भी बन रही है। ये जो एलिवेटेड रोड बन रही है, गडकरी जी बड़े लिबरल मंत्री के रूप में पहचान उनकी है देश के अंदर, क्योंकि पहले हम बना रहे थे इसको, स्टेट गवर्नमेंट, हम पावरटाइज शुरू कर रहे थे इसको, पर हमने देखा हैदर बिल्डिंग और सोचते के एरिया हम बना नहीं पाएंगे, क्योंकि कोसे तक एरिया अंडरग्राउंड जाना पड़े, तो नेशनल हाईवे एक्सपर्टाइज लगती है। मैंने उनकी रिक्वेस्ट करी, उन्होंने रिक्वेस्ट इमीडिएटली मान ली। मंत्री केंद्रीय मंत्री है, मुझे एतराज नहीं है कि श्रेय लेवे तो, क्योंकि केंद्रीय मंत्री है, वो केंद्रीय मंत्री वो भी है, तो ये इनका अधिकार बनता है कहने का भाई हमने काम को आगे बढ़ाया, कुछ भी किया। निर्णय मैंने करवाया था उनसे, आप उन खुद को पूछ सकते हो कि मैंने रिक्वेस्ट की नहीं की उनसे, मालूम पड़ जाएगा। इतना बड़ा काम हो रहा है, वो जल्दी पूरा होना चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट तो खुद बना रही थी, तो ये इस प्रकार के जो इस बार जो मंत्री जी ने लीक से हटके जो आरोप लगाए हैं बड़े हल्के स्तर के, लगता है कि वो खुद घबरा के दिखते हैं। अपनी खुद की जो स्थिति बनी जोधपुर जिले के अंदर उनकी, अब उनके पोल खुल चुके। देखो सर 4 सालों से अस्पतालों में जो लगे हुए हैं, साथ में नहीं हो रहे, उनके साथ नहीं जा रहे, कार्यक्रमों में नहीं हो रहे। क्या उनके विधायक बीजेपी के वो भी साथ नहीं आ रहे कार्यक्रमों में। अब बता दीजिए क्या स्थिति बन रही है। अगर उनके विधायक खुद एब्सेंट रहते हैं, दो विधायक बहाना करते हैं कि कोई पाठ चल रहा था, कौन सा पाठ चल रहा था? भगवत गीता का पाठ चल रहा है, नहीं आए हैं। और एक विधायक जी ने क्या कहा? उद्घाटन कर चुका हूँ। हाँ, मैं उद्घाटन कर चुका हूँ। ऐसी मजाक जो है, ऐसी मजाक आज तक इतिहास में किसी भी सरकार के अंदर किसी विधायक ने नहीं करी होगी, जो इनके विधायक इनकी खुद की मजाक उड़ा रहे हैं। जिनकी स्थिति है उनको मैं क्या उनके लिए कमेंट करूं, क्या मैं उनको जवाब दूं? ऐसी खास खबरों को देखने के लिए बने रहिए आकाशगंगा न्यूज के साथ। आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो खबर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें व शेयर जरूर करें। आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।